एक और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले हुए हैं। यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी भारत के विभिन्न राज्यों और प्रांतों में लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा कांग्रेस में सेंध लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। रविवार को राहुल गांधी की यात्रा आगरा पहुंची, तो वहीं फतेहपुर सीकरी लोकसभा से सांसद राजकुमार चाहर ने कांग्रेस की पूर्व उपाध्यक्ष उपेंद्र सिंह को अपने पाली में खींच लिया और भाजपा की सदस्यता दिलाई, जिसकी जानकारी प्रेस वार्ता कर दी गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में उपेंद्र सिंह जी जो कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उत्तर प्रदेश के वो संगठन में कांग्रेस में उपाध्यक्ष भी रहे हैं, 3 बार एमएलए का चुनाव ग्रामीण से लड़े हैं और 1 बार पार्लियामेंट का आगरा शहर से भी लड़े हैं कांग्रेस की टिकट पर, और अच्छे मत भी उन्होंने प्राप्त किए। एक संघर्षशील और बहुत अच्छे अनुशासित कार्यकर्ता रहते हुए उन्होंने कहीं पे भी रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति विचार और मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण का जो एक आंदोलन भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, उससे प्रभावित होकर दलित समाज में, पिछड़े वर्ग में, महिलाओं में, और माननीय मोदी जी ने जो 4 जातियों की चर्चा की है, गरीब, युवा, महिला और किसान, तो उससे प्रभावित होकर जो आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में वो सम्मिलित हुए हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी आदरणीय गिरिराज जी ने उनको पार्टी में सम्मिलित किया है। उनके साथ सतीश उपाध्याय जी भी, जो वहाँ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, एमएलए का चुनाव भी लड़े हैं, तो सतीश उपाध्याय जी का भी स्वागत है। वो परिवार में शामिल हुए हैं और अब एक कार्यकर्ता के नाते वो पार्टी में काम करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे। और उन्होंने स्पष्ट कहा भी है कि साहब मैं किसी विधानसभा या किसी उसके लिए नहीं, एक कार्यकर्ता के नाते मैं पार्टी में शामिल हुआ हूँ और पार्टी जो भी मुझे कार्य सौंपेगी वो मैं कार्य करूंगा। तो उपेंद्र जी का बहुत स्वागत है पार्टी में, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज कांग्रेस की जो यात्रा है, उसी दिन आपने कांग्रेस को तोड़। देखिए, भारत तो अब कोई नहीं जोड़ सकता, भारत को तो जोड़ दिया गया। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को जोड़ दिया है। 370 हटाने के बाद भारत और मजबूत हो गया है। कांग्रेस ने तो भारत को तोड़ने का काम किया था। देश को आज़ादी ही जब मिली थी, जब कांग्रेस ने पहले भारत को तोड़ दिया था, पाकिस्तान बना दिया था। तो कांग्रेस पार्टी अपने जो उद्देश्य थे उससे भटक गई है, पूरा देश जानता है। एक परिवारवादी पार्टी और दूसरी एक परिवारवादी पार्टी समाजवादी, ये दोनों मिलकर शहजादे पहले भी आए थे, कोई नई बात नहीं है। 2017 में भी ऐसे ही बस पे निकले थे, आगरा में भी होके गए थे और सब जगह जमानत जब्त हुई थी। आने वाले लोकसभा के चुनाव में मैं आज, आप मेरे शब्द को आप बिल्कुल विश्वास के साथ लिख लीजिएगा, 2019 में तो कांग्रेस पार्टी की जमानत 2000 वोटों से बच गई थी। आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त होगी, ये मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं। और कांग्रेस पार्टी की अब न कोई विचारधारा बची है, न उनके पास कोई नेता है, न उनके पास कोई नीयत है। इसलिए पूरा देश का आज देख रहे हो वातावरण जो है, आज अनेक दलों के वरिष्ठ लोग वो जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में ही नए भारत का निर्माण हो सकता है। और लोग, ये आज का जो कार्यक्रम है, उपेंद्र सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों से और जो हमारे कार्यक्रम हैं, लाभार्थियों तक पहुंचने वाले कार्यक्रमों से प्रेरित होकर उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। हमें भी ऊपर से शीर्ष नेता, माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश हुआ, पार्टी ज्वाइन कराई है। और हम किसी को तोड़ने के लिए अपना काम नहीं कर रहे हैं। हमारा लगातार निरंतर विधानसभा मिलन समारोह चल रहा है, जिसमें विधानसभा स्तर से लेकर बूथ से लेकर सभी ऊपर के कार्यकर्ताओं को पार्टी ज्वाइन कराने का काम कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सीधा सीधा कहना है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का काम करेंगे। और उपेंद्र सिंह जी काफ़ी जुझारू नेता रहे हैं, काफ़ी समय से राजनीति कर रहे हैं, हमारे मित्र रहे हैं। इस नाते मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी में उनका भविष्य उज्जवल होगा, बहुत अच्छा करेंगे। साथ जैसा कि मैंने अभी पूर्व में ही बताया, जब से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत में सरकार बनी और जिस प्रकार से दलित समाज के लिए कार्य किए जा रहे हैं ज़मीनी स्तर पे, जिस प्रकार से महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए कार्य किए जा रहे हैं, और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सुशासन का एक रूप उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है, तो उन चीज़ों से प्रभावित होकर के निश्चित तौर पे आज मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और मैं बड़ा हृदय से आभार प्रकट करता हूँ आदरणीय जिलाध्यक्ष जी का, आदरणीय राजकुमार चाहर जी का और हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी और सभी पदाधिकारियों का, जिन्होंने बड़े प्रेम भाव से
मुझको भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित किया। आपने रेजिग्नेशन में संवादहीनता, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और कांग्रेस का जो कुशल नेतृत्व उसके अभाव का जिक्र किया है। हाँ, निश्चित तौर पे मैं लगातार 3 बार उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा और हमारे जो इंचार्ज रही प्रियंका गांधी जी, तो कभी हमको लगा ही नहीं कि उत्तर प्रदेश को लेकर के कोई सीरियस है, कार्यकर्ताओं से कहीं कोई संवाद है। और जब हम लोगों से संवादहीनता रही है तो निश्चित तौर पे नीचे क्या स्थिति रहेगी। तो हम लोग अपनी जायज़ बातों को भी कभी नहीं पहुँचा